तो देखो यहाँ पर एक सवाल है जो कि अवकलन का अनुप्रयोग के चैप्टर से है। ठीक, तो यहाँ पर जो सवाल आपका है वो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो न्यूनतम परिमाप होता है जिसके अंतर्गत आर त्रिज्या का एक वृत्त बना है, यानी कि उस समद्विबाहु त्रिभुज की जो न्यूनतम परिमाप है वो कितना है, 6r√3 है। इस चीज को आपको सिद्ध करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या r है। तो उस जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका जो परिमाप है वो इतना दिया हुआ है। ठीक, थोड़ा से प्रश्न को थोड़ा से घुमा कर इसने बताया है। ठीक, तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो सवाल जो है वो इस प्रकार से कह रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार से आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, इस प्रकार से एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, और इसके अंदर क्या है, एक वृत्त बना हुआ है ऐसे, इस प्रकार से ये एक ये इसको टच कर रहा है। ठीक, यहाँ पर इसको टच कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर एक इसके अंदर वृत्त बनाया गया है जिसकी त्रिज्या r है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका हम नेमिंग कर देंगे। इसको मान लीजिए a है, इसको मान लीजिए b है, इसका मान लीजिए c है। ठीक, तो यहाँ पर सवाल आपसे ये पूछा गया है कि इस प्रकार से एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर r त्रिज्या का ये वृत्त रखा हुआ है। तो कहते हैं कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना दिया हुआ है, और इसको हमें प्रूव करना है जो दिया हुआ है 6r√3। ठीक, इस चीज को हमें प्रूव करना है। ठीक, कि इसका न्यूनतम परिमाप जो है वो इतना होता है। ठीक, तो चलिए इस सवाल को लगाने से पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर परिमाप समझना होगा कि इसका परिमाप क्या है। ठीक, देखो किसी भी चीज का परिमाप का मतलब होता है उसके अगल बगल की जो बाउंड्री है, मतलब वही होता है उसका परिमाप। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, यहाँ पर जो ये इसका भुजा एक ये है। ठीक, इसकी अगली बगली बाउंड्री क्या है, एक ये ए बी वाला ये भुजा है, एक ये जो भुजा है, एक ये जो भुजा है, यही तो इसका परिमाप हुआ। ठीक, तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी, ठीक, प्लस में सी ए या ए सी। ठीक, ये आपका परिमाप हो जाएगा। ठीक, आपका नहीं, इस समद्विबाहु त्रिभुज का होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी। ठीक, तो ये इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक, अब हमें यहाँ पर अगर ए बी की वैल्यू पता हो और अगर हमें बी सी की वैल्यू पता हो और सी ए की वैल्यू पता हो तो हम इसका परिमाप बता सकते हैं कि इसका परिमाप कितना है। ठीक, और यहाँ पर जो इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं, यानी अवकलन के जो अनुप्रयोग है, यहाँ पर ऐसे सवालों को जहाँ पर आपसे पूछा जाए कि उसका न्यूनतम क्षेत्रफल है या न्यूनतम आयतन है या महत्तम आयतन बोल दिया जाए, तो इस तरह के जो सवाल हैं उनको लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जिस चीज़ को महत्तम बोला गया है, जैसे यहाँ पर न्यूनतम आयतन की बात कर रहा है, तो एनी आयतन का आपको अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद अभी मैं आपको बताऊंगा, सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अवकलन करना है। ठीक, सबसे पहले अवकलन करना है, उसके बाद वहाँ पर आपको दोबारा अवकलन करना है, फिर उसको चेक करना है कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, जो भी है उसको आपको चेक करना है। ठीक, तो चलिए आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, बस आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक, तो देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी नाम दे दो, यहाँ पर मान लिया ये P हो गया और इसको नाम दे दो, मान लिया Q है और इसको नाम R दे दो। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर हम AB की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ पर अगर हम AB की वैल्यू निकालना चाहें तो हम AB को क्या बोल सकते हैं, AB को हम बोल सकते हैं AP प्लस में PB। ठीक, इसको बोल सकते हैं, तो यानी कि AB की वैल्यू होगा AP प्लस में PB। ठीक, इस यानी कि देखो इतना और इतना, यही तो पूरा जोड़कर AB बना है। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हमें AP की वैल्यू और PB की वैल्यू पता हो तो हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं और AB की वैल्यू निकल आएगा तो हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर AP की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक, यानी कि PB की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब PB की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप इसको इससे मिला दीजिए, इसके केंद्र से। ठीक, और यानी कि इस पॉइंट को यहाँ पर मिला दीजिए और इस पॉइंट को यहाँ पर मिला दीजिए और इस पॉइंट को यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर इसको भी मिला दीजिए,
ठीक। तो देखो एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ये तो इस वृत्त की त्रिज्या ही है। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ये तो हमें दिया हुआ है त्रिज्या, यानी वृत्त का त्रिज्या आर दिया हुआ है। ये भी आपका वृत्त का त्रिज्या है तो इसको भी आर लिख सकते हैं, ठीक। और ये भी वृत्त का त्रिज्या है तो इसको भी हम आर लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको थीटा मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर मान लीजिए ये थीटा है। देखो जितना कोण ये वाला है उतना कोण ये भी है, दोनों क्या है, इक्वल है यानी बराबर है, ठीक। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो दोनों क्या है, थीटा थीटा है, ठीक। अब यहाँ पर इसको ओ मान लीजिए, यहाँ पर ये जो केंद्रक है इसको ओ मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये इतना एक त्रिभुज मिल रहा है, ठीक। ये इतना एक त्रिभुज मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज बी ओ आर में, ठीक, बी ओ आर में, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट, यहाँ पर ले लीजिए कॉट थीटा। अब यहाँ पर हमने कॉट थीटा क्यों लिया, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर आर पता है, ठीक, हमें आर पता है, ठीक, जो कि यहाँ पर क्या है, लंब है, ठीक। ये देखो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक। तो ये क्या है, लंब है। तो अब देखो यहाँ पर ये लंब है और यहाँ पर ये क्या है, आधार है। तो अगर हमें देखो यहाँ पर जितना हमारा बी आर है उतना तो हमारा ये पी बी भी है, ठीक। जितना हमारा वी आर है उतना हमारा पी बी भी है, ठीक। तो अगर हमें बी आर ही पता हो जाए तो हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि जितना ये है उतना ये है, इसी तरह से जितना ये है उतना ये है, ठीक। यहाँ से ये इतना जो है और ये इतना जो है ये क्या है, दोनों इक्वल हैं और ये भी दोनों इक्वल हैं, ठीक। इक्वल है कि नहीं है, देख लीजिए, आपको यहाँ पर ये दिखने में भी लग रहा है और जो आपका मैथ में जो प्रमेय होता है उससे भी पता चलता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये कितना है, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, ठीक। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर बटे में, और यहाँ पर लंब हमारा कितना है, आर हो गया। तो यहाँ से अगर हम वी आर की वैल्यू निकालें तो वी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कॉट थीटा, ठीक। और आर कॉट थीटा हो जाएगा, यानी कि बी आर क्या है, जितना बी आर है उतना आपका पी बी है। और देखो ये क्या है, बराबर, देखो यहाँ पर ये बीच से काट रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये ऐसे समझो, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एक रेखा है, यहाँ पर अगर हम इसको बीच से काटें तो देखो यहाँ पर ये बी है और ये सी है, ये आर है। तो देखो यहाँ पर जितना वी आर है उतना आर सी भी है, ठीक। यहाँ पर सब इक्वल है, देखो ये भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वी आर जो है वो आर सी के इक्वल है बराबर में, और पी बी के इक्वल है, और बराबर में किसके हैं, यहाँ पर सी क्यू, ठीक, सी क्यू के भी इक्वल है। और इसके बराबर में क्या आया है, इसके बराबर में आया है कॉट आर कॉट थीटा, ठीक। देखो यहाँ पर सबके सबसे पहले वैल्यू निकाल लो, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसकी भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब देखो जितना ये है यानी ए पी जितना है उतना ए क्यू भी है, ठीक। तो ये इसके इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं, ठीक, इतना निकाल लेते हैं। अगर इतना निकालेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो इसको यहाँ पर ऐसे मिला दो, ठीक, ये यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये पूरा, यहाँ पर ये पूरा हम त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पर ये पूरा, ठीक, यहाँ पर हम क्यों ले रहे हैं ये पूरा, ठीक, ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक। देखो ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक। इस कोण को निकालने के लिए मैं पूरा ले रहा हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर देखो ये दोनों मिलकर पूरा कितना बना रहा है, 2 थीटा ना, इन दोनों को मिलाओगे तो 2 थीटा हो जाएगा। तो यानी ये कितना है, ये कोण हमारा है 2 थीटा, और ये देखो ये कितना है, 90 अंश है, ठीक, ये कितना है, 90 अंश है। और यहाँ पर ये थीटा कितना हो जाएगा, ठीक। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इस थीटा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों जन को जोड़कर बराबर 180 कर देंगे, ठीक। 2 थीटा प्लस में ये कितना है, 90 है, प्लस में इसको ए मान लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस में कोण ए बराबर में कितना हो जाएगा, 180।
इस 90 को यानी इधर भेज दो, तो यानी 180 में से 90 घटाओगे कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो कोण ए की जो वैल्यू होगा, कोण ए का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस और 2 थीटा को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का 2 थीटा। ठीक, तो यानी कि ये जो कोण आ गया ये कितना है, 90 माइनस 2 थीटा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर ये जो कोण है हमारा वो कितना है, 90 माइनस 2 थीटा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, देखो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना रहा है। तो जो 90 अंश का कोण बनाता है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये क्या है, ये यहाँ से 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये हमारा आधार होता है और ये वाला जो होता है ये हमारा लंब होता है। तो यहाँ पर अगर ये 90 अंश का कोण बना रहा है तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, तो देखो यानी कि अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे, अब यहाँ पर निकालेंगे इस त्रिभुज से निकालेंगे। ठीक, यहाँ त्रिभुज ए पी ओ, ठीक, त्रिभुज ए ओ पी में, ठीक, त्रिभुज ए पी ओ में। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम लगा लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे कॉट, ठीक, यहाँ पर कॉट थीटा लगाएंगे तो थीटा के स्थान पर क्या है, 90 माइनस 2 थीटा है बराबर में। अब इसके बराबर क्या होता है त्रिभुज में, यहाँ पर देखो कितना है, तो लंब हमारा आर है, आधार कितना है, एपी है। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो आधार हमारा यहाँ पर एपी है और लंब हमारा है आर। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एपी बटे में आर। ठीक, तो यहाँ पर एपी की वैल्यू निकालेंगे, तो एपी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आर, और देखो देखो यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा यानी tan 2 थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा। यानी कि जो एपी है वो किसके बराबर है, यहाँ पर देखो एपी क्या है, ए क्यू के बराबर है। ठीक, तो हमारा अब सब वैल्यू पता चल गया, अब हम सिर्फ यहाँ पर रखेंगे और हो जाएगा हमारा काम। ठीक, तो ये है, ठीक, तो यानी कि ये सब आपको पता चल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पर परिमाप पर रख देंगे, फिर इसका आकलन कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक, देखो सवाल ये बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो यहाँ पर कुछ भी आपको करना नहीं, ठीक, आप यहाँ पर तामझाम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपका उद्देश्य ये है कि आपको परिमाप निकालना है। और परिमाप अगर आपको निकालना है तो परिमाप क्या होता है, ए बी होता है, बी सी होता है, ए सी होता है। ठीक, ये निकालना है। अब आपको ए बी बी सी सी ए इनका वैल्यू पता करना है कितना होगा, जो होगा वैल्यू पहले उसका वैल्यू निकाल लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पर धर देना है, तो बस, और हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। ठीक, तो चलिए अब आके आपको बताते हैं। तो देखो यहाँ पर हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी प्लस में पी बी। ठीक, ये था, तो ए पी की वैल्यू कितना निकला, तो देखो यहाँ पर ए पी की जो वैल्यू निकला वो आर tan 2 थीटा निकला। ठीक, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आर tan 2 थीटा प्लस में पी बी की वैल्यू क्या निकला, तो यहाँ पर देखो पी बी, ठीक, पी बी की वैल्यू कितना है, आर कॉट थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे आर कॉट थीटा। ठीक, तो हमें ए बी हो गया, अब हमें निकालना है बी सी, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो बी सी ये है हमारा बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी आर प्लस में आर सी, ये होगा। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा बी आर प्लस में आर सी। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैंने चित्र बना लिया है। ठीक, अब आपको उधर देखना नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर वी आर, तो वी आर की वैल्यू कितना है, आर सी की वैल्यू कितना है, इस चीज़ को यहाँ पर आपको रख देना है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वी आर की वैल्यू जो है, ठीक, वी आर का वैल्यू है आर कॉट थीटा। ठीक, और उसके बाद देखो यहाँ पर वी आर, ठीक, तो यहाँ पर वी आर और आर सी की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो वी आर और आर सी दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो आर कॉट थीटा हो जाएगा दोनों। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आर कॉट थीटा और ये भी हो जाएगा आर कॉट थीटा, यानी हम कह सकते हैं 2r कॉट थीटा। ठीक, तो यहाँ पर एक एक दो हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद हम निकालेंगे ए सी या सी ए। ठीक, ए सी या सी ए बोलो। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ए क्यू हो जाएगा प्लस में क्यू सी हो जाएगा। ठीक, तो ए क्यू प्लस में क्यू सी, तो ए क्यू की वैल्यू कितना है, तो ए क्यू, देखो ए क्यू की वैल्यू कितना है, जितना ए पी यानी ए पी होगा, तो ए पी की वैल्यू यहाँ पर कितना था आर, तो ये हो जाएगा ए क्यू क्यों हो जाएगा आर tan 2 थीटा प्लस में, और क्यू सी कितना है,
तो क्यू सी यानी कि जितना आर सी है तो आर सी हमारा आर कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉट थीटा। ठीक, अब सबका वैल्यू हो गया। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक, ये आपका ये इसका परिमाप हो गया। अब हमें सबकी वैल्यू पता चल गया, अब हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो P बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए बी के स्थान पर है आर टैन टू थीटा प्लस में है आर कॉट थीटा प्लस में बी सी, तो बी सी की वैल्यू ये है। ठीक, तो यहाँ पर टू आर कॉट थीटा प्लस में, अब यहाँ पर सी ए की वैल्यू कितना है, सी ए की वैल्यू है प्लस में आर टैन टू थीटा प्लस में आर कॉट थीटा। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर में हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो टैन टू थीटा कितने हैं, एक ये है, एक दो, बस, तो हो जाएगा टू आर टैन टू थीटा, और इसको लिख देंगे, ये देखो एक ये है, दो एक तीन, तीन एक चार, तो हो जाएगा चार आर कॉट थीटा। ठीक, और यहाँ पर इसको क्या, यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर इसको टू आर कामा ले लो, तो यहाँ पर बचेगा टैन टू थीटा प्लस में ये बचेगा टू, और यहाँ पर देखो आर तो कामा ले लिया है तो टू यहाँ पर बचेगा, क्योंकि चार था दो कामा लिया, तो यहाँ पर बचेगा टू आर कॉट थीटा। ठीक, तो ये हमारा परिमाप निकाला है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका अवकलन करना है ताकि हम इसको न्यूनतम शो कर सकें, इसको दिखा सकें। ठीक, तो इसका हम अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष करना है हमें अवकलन, थीटा के सापेक्ष। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी पी बटे में डी थीटा बराबर में, अब यहाँ पर टू आर हो जाएगा, और उसके बाद टैन का जो अवकलन होता है वो कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर टू थीटा, और यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर, देखो यहाँ पर टैन यक्स का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर यक्स, लेकिन यहाँ पर यक्स नहीं है, यक्स के अगर यक्स के सिवा कुछ और हो तो उसका दोबारा अवकलन होता है, जैसे टू थीटा है इसका दोबारा अवकलन होगा तो ये हो जाएगा टू। ठीक, टू थीटा का हो जाएगा, जैसे टू यक्स का टू होता है उसी तरह टू थीटा का टू हो जाएगा। ठीक, प्लस में टू, और यहाँ पर कॉट थीटा का, जो कॉट थीटा है इसका जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का, माइनस लग जाएगा माइनस का कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो, अब मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि वैल्यू के लिए इसका यानी मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होता है यानी कि जिसको बोलते हैं न्यूनतम अधिकतम की वैल्यू अगर निकालना है तो आपको जो डी बटे में डी आर ये जो होता है अवकलन यानी फर्स्ट अवकलन जो करते हैं आप उसको, उसके बराबर आपको जीरो रखना होगा। ठीक, तो इसके बराबर अब हम जीरो रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू आर, ठीक, इसके स्थान पर जीरो रख देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टू थीटा। ठीक, यहाँ पर टू है, इस टू को आगे ले देंगे। ठीक, उसके बाद माइनस का टू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में जीरो। ठीक, यहाँ इसके स्थान पर यानी हमने जीरो रख दिया। ठीक, तो यहाँ पर इसको इधर भेजेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये सब जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर देखो माइनस में है, माइनस का इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक, तो ये हो जाएगा टू सेक स्क्वायर टू थीटा बराबर में हो जाएगा टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, टू से टू कट जाएगा, और यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर टू थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस टू थीटा बराबर में, इधर तो है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 90 माइनस टू थीटा, और यहाँ पर बचेगा थीटा। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा 90 माइनस, तो ये हो जाएगा 90 माइनस टू थीटा बराबर थीटा, और यहाँ पर इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा थ्री थीटा। ठीक, तो जाएगा थ्री थीटा, और यहाँ से इसको काटेंगे तो यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 30 अंश। ठीक, तो हमारा जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा 30 अंश का हो जाएगा। ठीक, तो देखो हमें थीटा तो चाहिए नहीं, हमें तो परिमाप चाहिए, यानी परिमाप कितना है। ठीक, परिमाप हमें चाहिए, तो परिमाप चाहिए तो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू उठाकर परिमाप जहाँ पर हो वहाँ पर रख दो, आपका परिमाप आ जाएगा। ठीक, चलो हम रख कर दिखाते हैं। तो देखो हमारा जो परिमाप है वो कहाँ है, ये है आपका। ठीक, ये परिमाप है, यहाँ पर इसका वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमारा परिमाप आ जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर थीटा रखेंगे तो यहाँ पर टू आर, यहाँ पर देखो टू है, और यहाँ पर 30 रखेंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा, टैन 60 हो जाएगा। ठीक, टैन 60 प्लस में 4r, ये हो जाएगा कॉट, और यहाँ पर रखेंगे 30 अंश। ठीक, तो हो जाएगा टैन 30 अंश। ठीक, कॉट 30 अंश, तो यहाँ पर 2r हो जाएगा, और टैन 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। इसी तरह से 4r यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होता है कॉट 30 अंश का मान भी
√3 होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 2 6, तो P बराबर हो जाएगा 6R√3। ठीक, तो ये तो आपका परिमाप आ गया। ठीक, और इसी चीज़ को आपको प्रूफ करना था। ठीक, तो परिमाप जो दिया हुआ था वो तो हमारा आ गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और बचा है। यहाँ पर आपसे पूछा था कि न्यूनतम परिमाप। ठीक, तो अभी आपको यहाँ पर न्यूनतम भी सिद्ध करना पड़ेगा कि इसका जो परिमाप ये है ये न्यूनतम है। तो न्यूनतम को सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ पर जो अवकलन था उस अवकलन को दोबारा करना है। देखो मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक, यानी न्यूनतम अधिकतम को इंग्लिश में मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकालने के लिए तो हमें एक ही बार यानी कि इसका अवकलन करना पड़ता है, लेकिन जब इसका न्यूनतम अधिकतम जब दिखाना होता है तो उसको दिखाने के लिए हमको दोबारा इसका अवकलन करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका हम अवकलन दोबारा करेंगे। ठीक, इतने का अवकलन, तो देखो यहाँ पर इसका हम अब दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dp का स्क्वायर बटे में d थीटा का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2r, ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है, यहाँ पर सेक स्क्वायर 2 थीटा का जब हम अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा। देखो इसको अवकलन करने के लिए आप इसको ऐसे लिखिए, सेक 2 थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, देखो जब यक्स स्क्वायर का अवकलन करना होता है तो ये दो यहाँ पर जो पावर लगा होता है इसको आगे लिख देते हैं, यानी 2 को आगे लिख देते हैं और इस पावर में से एक घटा देते हैं, यानी कि 2x हो जाता है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, तो ये 2 आगे आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो इसमें से एक पावर घट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सेक 2 थीटा। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर आपने सूत्र तो पढ़ा है जब यक्स हो। ठीक, यक्स के बजाय अगर कुछ और आ जाए अगर यहाँ पर, ठीक, तो उसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम सेक 2 थीटा का दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक 2 थीटा इंटू में tan 2 थीटा। ठीक, यानी कि जो सेक 2 थीटा होता है इसका जो यानी कि अवकलन होता है वो इतना होता है, सेक 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक, अब यहाँ पर 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर tan x होना चाहिए, x नहीं है, इसलिए इसका दोबारा इसका फिर से होगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक, प्लस में, अब यहाँ पर देखो प्लस में, और यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर क्या लगा है माइनस। ठीक, ये माइनस लगा हुआ है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सेक कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा इसका जब अवकलन करेंगे तो माइनस में आएगा, इसका अवकलन माइनस में होता है, सूत्र होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो ये जाएगा 2, इसी तरह इसका भी करेंगे तो यहाँ पर ये 2 आगे आ जाएगा। ठीक, और इसका यानी कॉसेक यक्स का जो अवकलन होता है, कॉसेक यक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, वो होता है कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। ठीक, और यहाँ पर कॉसेक। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो पूरा है, ठीक, सब देखो प्लस में दिख रहा, कहीं पर आपको माइनस दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू 30 अंश अगर आप रखोगे और पूरा जब वैल्यू अंत में आएगा तो वो वैल्यू प्लस में ही आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, कहीं पर दिख नहीं रहा। ठीक, तो यहाँ पर इसका वैल्यू पूरा क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, अगर दोबारा अवकलन करने पर इसका वैल्यू अगर प्लस में आ जाए, अगर इसका वैल्यू प्लस में आ जाए तो इसका मतलब ये न्यूनतम होता है। ठीक, इसका मतलब ये क्या है, न्यूनतम है। ठीक, अगर इसका वैल्यू यहीं पर अगर ये माइनस में आता यानी निगेटिव आता, ये क्या है निगेटिव लिखा है। ठीक, अगर निगेटिव आता तो इसको हम बोलते अधिकतम है। ठीक, ये अधिकतम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आया, प्लस में आया, इसलिए ये न्यूनतम है। ठीक, तो हमसे सवाल में यही तो पूछा था कि न्यूनतम परिमाप जो है वो कितना है, 6R√3। ठीक, तो यहाँ पर हमने न्यूनतम भी सिद्ध कर दिया और यहाँ पर जो परिमाप इसका दिया हुआ था 6R√3 ये भी हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से आपको इस सवाल को लगाना था। ठीक, देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसको आपको डिटेल में समझाया है। ठीक, आप ये मत सोचिएगा कि आप जब इसको लगाओगे पेपर में या घर पर लगाओगे तो इतना समय मुझे लग जाएगा, नहीं, ये मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लग गया है, आप इसको 5-6 मिनट में लगा सकते हैं। ठीक, तो आप इसको फिर से प्रैक्टिस करिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो लोग नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और एक बात, अगर आपका कोई भी सवाल फंसा है, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो
या फिर किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर आपका कोई भी सवाल या कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बताएंगे और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।